Assalamualaikum class 4 students, how are you all? Hope you all are fine. साइंस में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 साउंड. ठीक है स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ना है पेज नंबर 104 to 107. ठीक है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि हम जो है वो आवाज़ कैसे सुनते हैं, साउंड कैसे ट्रैवल करती है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था. तो हमने ये जाना था कि साउंड जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रैवल करती है. ये साउंड के मीडियम्स होते हैं. ठीक है, अच्छा, साउंड कैन अब जो है हम पेज नंबर पढ़ने जा रहे हैं 104. ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि सॉलिड जो होता है उसमें पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं एक दूसरे के, तो इसलिए ज़्यादा बेहतर जो है वो ट्रैवल करती है साउंड सॉलिड्स में. लिक्विड्स में भी कर सकती है साउंड ट्रैवल, क्योंकि अंडर वाटर हमने जाना था कि अंडर वाटर भी पानी की आवाज़ सुनी जा सकती है. ठीक है, इसके अलावा साउंड एयर में भी ट्रैवल करती है. ठीक है, साउंड ज़्यादा तेज़ी से सफ़र जो है वो सॉलिड्स में करती है और कम जो है वो गैसेस या एयर में करती है. ठीक है, यहाँ पर एक अमेजिंग फैक्ट लिखा हुआ है कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू अ वैक्यूम. Sound cannot travel through a vacuum as there are no particles to pass on the vibration. अच्छा, वैक्यूम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं स्टूडेंट्स. वैक्यूम वो प्लेस जहाँ पर जो है वो ना ऑक्सीजन हो, ना कोई मैटर हो, और खला जिसे कहा जाता है, और वहाँ पर किसी की भी आवाज़ सुनी नहीं जा सकती. ठीक है, वैक्यूम वो जगह जहाँ पर कुछ भी ना हो. ठीक है, वो जगह वैक्यूम कहलाती है. जैसे स्पेस. ठीक है, तो वैक्यूम इज़ अ वॉल्यूम ऑफ अ स्पेस विदाउट एनी मैटर. आउटर स्पेस इज़ अ वैक्यूम. जो आउटर स्पेस होती है वो वैक्यूम होती है. ठीक है, द साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन आउटर स्पेस, इसीलिए जो है वो आउटर स्पेस में साउंड ट्रैवल नहीं करती. ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि सम मटेरियल्स एब्जॉर्ब साउंड. साउंड की हम दूसरी प्रॉपर्टी को पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड को अपने अंदर जज्ब कर लेते हैं. कैसे? अब साउंड कोई लिक्विड तो है नहीं जिसे जो है वो जस्ट कर लें. कहने का मतलब है कि साउंड जो है वो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, यानी रिड्यूस कर देते हैं. साउंड की वाइब्रेशन को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं. लाउड साउंड्स कैन बी अनोइंग एंड इवन हार्म आवर एयर्स. ठीक है, जो लाउड साउंड्स होती हैं, तेज़ आवाज़ें होती हैं, वो क्या करती हैं, वो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती हैं. ठीक है, वी कैन रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ साउंड यूजिंग सॉफ्ट मटेरियल्स. हम क्या कर सकते हैं, जो लाउड साउंड्स होते हैं उन्हें कम कर सकते हैं. हम किस तरह, हम सॉफ्ट मटेरियल्स को यूज़ करें, जैसे कि कारपेट्स. ठीक है, जैसे कि कारपेट्स, कारपेट्स हमारे कालीन वगैरह बिछे हुए होते हैं, कर्टन्स पर्दे लगे होते हैं, एंड फोम कुशन्स, और फोम के कुशन्स जो होते हैं. अच्छा, ये जो मटेरियल्स होते हैं ये साउंड को एब्जॉर्ब कर सकते हैं और लाउडनेस जो होती है साउंड की उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं. आपने कभी नोट किया होगा कि अगर हम एक मोबाइल फ़ोन जो है वो मोबाइल फ़ोन रिंग हो रहा है, बज रहा है, मुसलसल बज रहा है. ठीक है, आप क्या करें, आप जो है उसे गद्दे, फोम के गद्दे पर रख दें या किसी ब्लैंकेट के नीचे दबा दें. ठीक है, तो क्या होगा कि आपको उसकी रिंग जो है वो हल्की हल्की सुनाई देगी, कम सुनाई देगी. क्यों? क्योंकि आपने उसको ऐसे मटेरियल में छुपा दिया, ऐसे मटेरियल में रख दिया जो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है, तो ये तमाम के तमाम मटेरियल्स क्या करते हैं, ये साउंड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड को रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं. ठीक है, दीज मटेरियल्स कैन एब्जॉर्ब सम ऑफ द वाइब्रेशंस टू रिड्यूस द लाउडनेस ऑफ द साउंड. ठीक है, साउंड की जो बुलंदी होती है, साउंड की तेज़ी जो होती है उसको रिड्यूस करते हैं. यहाँ पर देखें, ये जो थिएटर है, ठीक है, ये साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए यहाँ पर कुशन्स हैं, यहाँ कर्टेन्स हैं, इसीलिए यहाँ लाउडनेस ऑफ साउंड्स का पता नहीं चलेगा. ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये रूम क्या है, साउंड प्रूफ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऐसी तमाम की तमाम चीज़ें मौजूद हैं जो कि साउंड को एब्जॉर्ब कर रही होती हैं. ठीक है, अच्छा, ये तमाम के तमाम मटेरियल्स जो है वो क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं साउंड को. ठीक है, आ जाते हैं पेज नंबर 105 पर. ठीक है, यहाँ पर देखिए, इन प्लेसेस वेयर वी कैन नॉट ट्रैवल टू द लाउडनेस ऑफ, वी कैन नॉट कंट्रोल द लाउडनेस ऑफ साउंड. वो जगह जहाँ पर हम साउंड की लाउडनेस को कम कर ही नहीं सकते, कंट्रोल कर ही नहीं सकते. ठीक है, तो उन जगहों पर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने कानों को, हमें जो है वो अपने सेंस ऑर्गन, जो बहुत इंपॉर्टेंट हमारा सेंस ऑर्गन है जिसकी वजह से हम सुनते हैं, हमें उसे बचाना चाहिए डैमेज होने से. हमें क्या करना चाहिए, एयर प्लग्स या फिर एयर डिफेंडर्स, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिखाया गया है, हमें ये यूज़ करने चाहिए जहाँ पर बहुत ज़्यादा लाउडनेस हो, साउंड की
बहुत ज़्यादा साउंड की पिच बहुत ज़्यादा हाई हो, वहाँ पर हमें ये इस तरह के एयर प्लग्स या एयर डिफेंडर्स क्या करने चाहिए, यूज़ करने चाहिए। आप देखें ये वर्किंग करें, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया हुआ है, अपने कानों को प्रोटेक्ट करने के लिए एयर डिफेंडर्स को यूज़ किया हुआ है। एयर डिफेंडर्स आप ये देख सकते हैं, ये हैं एयर डिफेंडर्स जो कि क्या करते हैं, साउंड की लाउडनेस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। द एयर डिफेंडर्स आर लाइंड विथ फोम दैट हेल्प टू ब्लॉक आउट लाउड नॉइसेस। ये जो है एरिया ये फोम वाला होता है जो कि लाउड नॉइस को क्या करता है, हमारे कान तक पहुंचने से ब्लॉक कर रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें क्या करना चाहिए, जो लाउड नॉइसेज हों वहाँ पर एयर डिफेंडर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। आज हमने ये पढ़ा साउंड की दूसरी प्रॉपर्टी के साउंड जो है वो कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, साउंड को रिड्यूस कर देते हैं। पेज टर्न करते हैं और आ जाते हैं पेज नंबर 106 पर। व्हाट इज़ पिच ऑफ साउंड, व्हाट इज़ पिच ऑफ साउंड, बेसिकली पिच क्या है ये, ठीक है। पिच कहते हैं आवाज़ की सतह। देखें आवाज़ कितनी तेज़ है और कितनी कम है, इसको कहते हैं पिच। आवाज़ कितनी ज़्यादा है और कितनी कम है, ये पिच ऑफ साउंड कहलाती है, ठीक है। आवाज़ की जो बेसिकली हद है वो पिच ऑफ साउंड कहलाती है। अ साउंड कैन बी हाई और लो, हाउ हाई और लो अ साउंड इज़ नोन एज पिच। कितनी ज़्यादा आवाज़ तेज़ या कम है उसको कहते हैं पिच, ठीक है, पिच ऑफ साउंड। तमाम म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में जो है वो ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि वाइब्रेट करते हैं और क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे पास, ये देखें म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में यहाँ पर गिटार है, वायलिन है, हार्प है, ये तमाम के तमाम क्या है, इनमें क्या कौन से स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये स्ट्रिंग वाले जिनकी स्ट्रिंग जो है वो वाइब्रेट करती है और फिर क्या होता है कि वो जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है, ठीक है। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड द गिटार, वायलिन एंड हार्प। स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स में यानी जो लाइक डोरी वाले धागे वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें कौन कौन से शामिल हैं, गिटार, वायलिन और हार्प, ठीक है। When the stretch string are plucked, अच्छा जब इनकी जो स्ट्रिंग होती है उन्हें स्ट्रेच किया जाता है, बाउट और स्ट्रक दे वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग साउंड, तो ये वाइब्रेट करके क्या देती हैं, हमें साउंड प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। आ जाते हैं पेज नंबर 107। अब वाइंड इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें जो हवा के थ्रू जो है वो वर्किंग कर रहे होते हैं, हवा के थ्रू। अब आप सोचेंगे कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, कभी आपने फ्लूट को देखा है, बांसुरी, उसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे खाने बने हुए होते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि हम एक खाने पे फिंगर रखते हैं, हवा दूसरे खाने में जाती है, फिर दूसरे खाने पे रखते हैं, फिर उससे हटाते हैं, फिर तीसरे खाने पे रखते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक आवाज़ प्रोड्यूस हो रही होती है। तो वाइंड एक अहम किरदार अदा कर रही होती है। वाइंड इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं वो एक अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं आवाज़ को प्रोड्यूस करने में, ठीक है। तो अगर हम वाइंड इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो वाइंड इंस्ट्रूमेंट में कौन कौन से जो है वो इंस्ट्रूमेंट शामिल होते हैं, फ्लूट, ट्रम्बोन, रिकॉर्डर, फ्रेंच हॉर्न एंड सैक्सोफोन, ये तमाम के तमाम ये बने हुए हैं, ठीक है। ये क्या है, ये वाइंड इंस्ट्रूमेंट है जो कि हवा के ज़रिए से क्या करते हैं, आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज इंस्ट्रूमेंट्स हैव अ ट्यूब और पाइप कंटेनिंग अ कॉलम ऑफ एयर दैट वाइब्रेट्स। मैंने अभी आपको बताया था ये हवा के कॉलम्स रखते हैं, ये तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट्स में हवा के कॉलम्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होती है, साउंड प्रोड्यूस हो रही होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। आज हमने ये पढ़ा कि पिच ऑफ साउंड क्या होती है, इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा कि कौन से मटेरियल जो है वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।